एस सिद्धार्थ बने विकास आयुक्त। बी राजेंद्र को मिला शिक्षा विभाग का एसीएस प्रभार। 20 साल से लंबित शिक्षक ट्रांसफर पर नई उम्मीदें जगी। नियोजित विशिष्ट शिक्षकों की मांगे तेज। बीपीएससी टीआरई पर असमंजस। शिक्षकों के मकान किराया भत्ता भुगतान की होगी जांच। वेतन घटा, दूरी बढ़ी। प्रधान बने शिक्षक लौटना चाहते हैं पुराने पद पर। अनट्रेंड शिक्षकों और ब्रिज कोर्स पर संकट गहराया। सभी स्कूलों को आज अपलोड करनी होगी समिति की जानकारी। बच्चों की उपस्थिति व यूनिफॉर्म के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं। वेतन गिरावट पर बड़ी चुप्पी। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले साथियों, टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सुजीत कुमार शर्मा जी फ्रॉम सिवान एंड शैलेश कुमार चौहान जी फ्रॉम समस्तीपुर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, खबरों को निकल के आ रही है सचिवालय से कि नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों की मांगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें वेतन वृद्धि, सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण प्रमुख मुद्दे हैं। वहीं विशिष्ट शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण ही रही है। वहीं नियोजित शिक्षक भी लंबे समय से सैलरी वृद्धि को लेकर संघर्षरत है। हालांकि बड़ा सवाल यह है, क्या इस प्रक्रिया में बीपीएससी शिक्षक यानी टीआरई 1, 2, 3 और एचएमएचटी लाभ से वंचित रह जाएंगे? इस पर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है और शिक्षकों के बीच असमंजस बना हुआ है। साथियों, इसी बीच बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, 1991 बैच के आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बिहार का नया विकास आयुक्त बनाया गया। वर्तमान विकास आयुक्त प्रयत्न अमृत 1 सितंबर को मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं डॉक्टर बी राजेंद्र को शिक्षा विभाग के एसीएस का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा गृह विभाग के एसीएस अरविंद चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार, हरजोत और बम्हाड़ा को राजस्व परिषद का अध्यक्ष सदस्य और बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर को पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वहीं साथियों, बिहार में शिक्षकों की 20 वर्षों से लंबित ट्रांसफर प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इसी बीच बीते समय में शिक्षा विभाग के 2 बड़े एसीएस का ही तबादला हो गया। पूर्व एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कई शिक्षकों को उनके घर के पास ट्रांसफर दिलाने की कोशिश की थी। अब नए शिक्षा विभाग एसीएस बी राजेंद्र के सामने बड़ी चुनौती है कि शेष बचे शिक्षकों को भी उनके गृह जिले या घर के नजदीक समायोजित किया जाए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि नए एसीएस महोदय इस लंबित मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों, तो राज्य के हजारों अनट्रेंड शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सरकार द्वारा ब्रिज कोर्स कराने की योजना तो बनाई गई थी, लेकिन निर्धारित समय बेहद कम होने के कारण इसे पूरा कर पाना अब संभव नहीं लगता है चुनाव से पूर्व। वहीं परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में शिक्षक इस प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं। अब यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकार इन अनट्रेंड शिक्षकों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाएगी और ब्रिज कोर्स का जो है कब तक कंप्लीट करेगी। हालांकि ब्रिज कोर्स के शिक्षकों का डाटा मांगा गया है, लेकिन बढ़ते हैं अभी फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार में नियोजित या विशिष्ट शिक्षक जिन्हें हाल ही में प्रधान या प्रधानाध्यापक बनाया गया है, अब अपने पुराने पद पर लौटने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि नए पद पर जिम्मेदारी बढ़ने के बावजूद वेतन में कटौती और कार्यस्थल की दूरी से परेशानी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में बीपीएससी से चयनित टीआरई 1, 2, 3 शिक्षक भी इस दुविधा में है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुराने पद पर वापसी की संभावना फिलहाल नहीं है। जी हां शिक्षक साथियों, सिरे से नकार दिया गया है कि आपको पुराने पद पर वापसी हो सकता है उसको लेके। वहीं समस्तीपुर जिला समेत राज्य के कई जिलों के डीईओ ने सभी बीईओ को निर्देशित किया है कि सभी विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को निर्धारित दर पर मकान किराया भत्ता मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच कर सूची उपलब्ध कराए। साथ
साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि सूची के बाहर के शिक्षक को भी समय पर और सही दर से भत्ता मिल रहा है तथा कोई भी शिक्षक वंचित न रहे। फिलहाल शिक्षकों का जो है HRA 4% कर दिया गया था और DA भी केवल 50% ही मिल रहा है। साथियों, बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर तो तिरहुत स्नातक निर्वाचक क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर विद्यालय निरीक्षण में बच्चों की यूनिफॉर्म और उपस्थिति के लिए शिक्षकों को दोषी ठहराने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की उपस्थिति व पोशाक सुनिश्चित करना अभिभावकों की जिम्मेदारी है, न कि शिक्षकों की। ब्रजवासी ने ऐसे आदेश को अव्यावहारिक और भय का माहौल बनाने वाला बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। जी हाँ शिक्षक साथियों, माननीय बंशीधर ब्रजवासी का मानना है कि बच्चों के यूनिफॉर्म और उपस्थिति की जो जिम्मेदारी है वो अभिभावकों की है, न कि शिक्षकों की। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षकों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह तक पोर्टल खोला जाएगा। विद्यालयों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिक्षकों का विवरण अपडेट करना अनिवार्य होगा। समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निलंबित, मान्यता रद्द विद्यालयों, सेवानिवृत्त या दिवंगत शिक्षकों का विवरण पोर्टल पर अपलोड न किया जाए। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों, तो पहले चरण में केवल 70% शिक्षकों ने प्रधान और प्रधानाध्यापक का पद ज्वाइन किया था। सरकार ने शिकायतों के लिए ग्रीवांस पोर्टल शुरू किया, जिससे ज्यादातर शिक्षकों ने दूरी और जिला बदलने की समस्या दर्ज कराई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वेतन गिरावट जैसे गंभीर समस्या को बहुत कम शिक्षकों ने दर्ज कराया। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि शिक्षकों को वेतन संबंधित शिकायतें भी दर्ज करनी चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बन सके और इन सभी प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापक का वेतन में जो है सुधार आ सके, मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सके। वहीं राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में गठित विद्यालय शिक्षा समिति और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की जानकारी आज 31 अगस्त तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि नामित और निर्वाचित सदस्यों का विवरण कमेटी आइकन के तहत उपलब्ध कराए। समय पर जानकारी अपलोड न होने से समिति की गतिविधियों की मॉनिटरिंग जिला और राज्य स्तर पर प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।